तो मंगल ग्रह, हम सब इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पर यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये तो एक कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी है। एक ऐसा रहस्य जिसके सुराग हम दशकों से एक एक करके जुटा रहे हैं। तो चलिए आज इस पड़ताल में साथ चलते हैं और देखते हैं कि यह कहानी हमें कहाँ ले जाती है। अगर आज मंगल को देखें तो क्या है, एक जमा हुआ जहरीला रेगिस्तान। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इसके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है इस लाल ग्रह में जो वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को, मतलब हम सबको बार बार अपनी तरफ खींचता है? क्या वाकई वहां कुछ छिपा है? अच्छा, तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इस बात से कि मंगल आखिर हमारा सबसे दिलचस्प पड़ोसी क्यों है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमें अपनी ही दुनिया की, कह सकते हैं, कुछ चौंकाने वाली झलकियां देखने को मिलती हैं। ये वाकई कमाल है। देखिए, मंगल पर एक दिन जानते कितना लंबा होता है? हमारे 24 घंटे के दिन से सिर्फ करीब आधा घंटा ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमारी धरती अपनी धुरी पर झुकी हुई है, वैसे ही मंगल भी झुका हुआ है। इसका मतलब वहां भी हमारी तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, ये सारी बातें मिलकर इसे हमारे सोलर सिस्टम में बहुत खास बना देती हैं। तो ये तो हुई समानताओं की बात। पर चलिए अब जरा अपराध के मंजर का मुआयना करते हैं। मतलब आज का मंगल असल में कैसा है, इसकी कठोर सच्चाई क्या है? जरा सोचिए, -140 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, -140 डिग्री सी, यहाँ का तापमान इतना नीचे गिर सकता है। ये एक ऐसी जबरदस्त ठंड है जहाँ जिंदगी का पनपना लगभग नामुमकिन है। एक बेहद सर्द वीरान जगह। और हवा, वहां का जो वातावरण है उसमें 96% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब एक ऐसी हवा जिसमें हम और आप एक पल के लिए भी सांस नहीं ले सकते, बिल्कुल जहरीली। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? आज का मंगल एक धूल भरा वीरान जहां है, हमारी धरती के सबसे सूखे रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखा, और यहाँ की हवा हमारे मुकाबले 100 गुना ज्यादा पतली है। और यही तस्वीर इस रहस्य को और भी गहरा देती है। सवाल ये है कि क्या मंगल हमेशा से ही ऐसा था? और अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के पहले सबसे बड़े सुराग पर। एक ऐसी खोज जिसने इस लाल ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये सफर देखिए, 1964 में मेरिनर 4 ने हमें पहली धुंधली तस्वीरें भेजीं। फिर दशकों बाद 2018 में मार्स एक्सप्रेस ने जमीन के नीचे तरल पानी, जी हाँ, लिक्विड वाटर, खोज निकाला। हर एक मिशन ने इस पहेली का एक एक टुकड़ा हमारे सामने रखा और धीरे धीरे मंगल के अतीत पर से पर्दा उठता चला गया। और जो सबूत मिले हैं उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। सूखी हुई नदियों के निशान, डेल्टा, ऐसे मिनरल्स जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही बन सकते हैं। और तो और जमीन के नीचे तरल पानी की पूरी झीलें। ये सारे सुराग एक ही कहानी बयां करते हैं। मंगल हमेशा से एक रेगिस्तान नहीं था। और ये फैक्ट तो आपको चौंका देगा। मंगल के जो पोलर आइस कैप्स हैं, मतलब ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है, उसमें आज भी इतना पानी कैद है कि अगर वो पिघल जाए ना, तो पूरे मंगल ग्रह को 11 मीटर गहरे समंदर में डुबो सकता है। सोचिए कितना ज्यादा पानी है वो। तो पानी का सबूत हमें एक ऐसे अतीत में ले जाता है जहां मंगल पर जीवन मुमकिन था। लेकिन अब हमारी जांच एक ऐसे मोड़ पर आती है जो शायद आज भी वहां जिंदगी होने का संकेत दे रही हो। हुआ ये कि क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल के वातावरण में एक बड़ी अजीब सी गंध मिली, मीथेन गैस की। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी मीथेन को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। तो अगर वहां मीथेन मिल रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज या कोई प्रोसेस उसे लगातार बना रहा है। पर वो क्या है? और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस मीथेन का सोर्स, इसका स्रोत क्या है? क्या ये बायोलॉजिकल है, मतलब क्या इसे कोई जीव बना रहा है, या फिर ये सिर्फ जियोलॉजिकल है, मतलब पत्थरों और पानी का कोई केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, इसके लिए दो मेन थ्योरीज हैं। पहली बायोलॉजिकल, मतलब जैसा हमारे पृथ्वी पर होता है, जमीन के नीचे रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव, इस गैस को बना रहे हैं। और दूसरी थ्योरी है जियोलॉजिकल, कि जमीन के बहुत नीचे पानी और ज्वालामुखी चट्टानों के बीच रिएक्शन से ये गैस निकल रही है। और इन्हीं दो संभावनाओं के बीच ये रहस्य और भी रोमांचक हो जाता है।
तो इस पूरी जासूसी कहानी में हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं? क्या है अब तक का फैसला? हम क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते? और सबसे ज़रूरी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे क्या होने वाला है? और जानते हैं, कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे की सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ा आइडिया है, मंगल को ही बदल देने का, उसे भविष्य में इंसानों के रहने लायक बनाने का। इसे कहते हैं टेराफॉर्मिंग। मतलब पहले एक मैग्नेटिक शील्ड बनाकर ग्रह को सूरज की खतरनाक हवाओं से बचाना, फिर ध्रुवों पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाकर वायुमंडल को मोटा करना। इससे ग्रह गर्म होगा और बाकी बची बर्फ पिघलकर नदियों और समंदरों में बदल जाएगी। मतलब एक दूसरी पृथ्वी। तो वर्डिक्ट यानी फैसला बिल्कुल साफ है। मंगल रहने लायक था, इसमें कोई शक नहीं। अरबों साल पहले वहां जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज मौजूद थी, पानी, सही तापमान, जरूरी केमिकल्स, सब कुछ। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या वहां कभी कोई रहा भी था? क्या मंगल पर कभी जीवन पनपा था? तो अब ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, आने वाले रोबोटिक मिशंस जमीन में और भी गहराई तक खोदेंगे, जिंदगी के निशानों की तलाश में। और इतिहास में पहली बार मंगल ग्रह से चट्टानों के सैंपल लेकर उन्हें धरती पर लाया जाएगा, ताकि हम उन्हें अपनी सबसे एडवांस्ड लैब्स में जांच सकें। और हाँ, मीथेन का वो रहस्य, उसकी पड़ताल तो जारी रहेगी ही। हम जवाब के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हमें मंगल पर जिंदगी मिल जाती है, भले ही वो सिर्फ एक छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, तो इसका हम सबके लिए क्या मतलब होगा? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में ये खोज हमें क्या सिखाएगी? शायद यही वो एक सवाल है जो इस पूरी खोज को इतना जरूरी बना देता है।